वीडियो को आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए देखना है, उसके बाद आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। वो इस वजह से ताकि आप कम से कम ये कह सकें कि मैंने इस वीडियो को देखा तो था, लेकिन मैंने इस वीडियो को इग्नोर कर दिया था। आपके 1 मिनट अब शुरू होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक बताऊंगा, जिसमें से 2 अंडररेटेड स्टॉक है और एक रेटेड स्टॉक, जो अगले 3 से 5 साल तक 10 गुना तक का रिटर्न बना कर दे सकता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कहेंगे भैया पहले तू इन स्टॉक को खरीद ले, तू इन स्टॉक से अमीर बन जा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इन 3 स्टॉक्स में से 2 अंडररेटेड, दोनों ही अंडररेटेड स्टॉक में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ है, आज से 3 से 4 साल पहले टाटा मोटर का स्टॉक भी एक अंडररेटेड स्टॉक हुआ करता था। जब लोग इसका रिकमेंड करते थे लोगों को, तब लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। वो स्टॉक 80 रुपए के आसपास था, आज वो स्टॉक 800 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 10 गुना हो चुका है वो स्टॉक। आज से 3-4 साल पहले हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक 30 रुपए पर हुआ करता था। हिंदुस्तान कॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉपर का यूज किया जाएगा, उसके बाद से इस स्टॉक की प्राइस पहुंच गई 30 रुपए से 196, और उसके बाद अब ये स्टॉक पहुंच चुका है 275 रुपए, 300 रुपए के आसपास भी पहुंच जाएगा। 10 गुना हो चुका है सर ये वहां से। और ये दोनों ही स्टॉक अंडररेटेड स्टॉक थे। तो इसी तरह के स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अब चुनाव आपका है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है या नहीं देखना। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक से। ये कंपनी ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ना उसकी डिजाइन बनाती है, ना चार्जिंग स्टेशन पर काम करती है, ना ही उसको बेचती है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर फिर भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि ये कंपनी बैटरीज बनाती है। और इस स्टॉक का नाम है अमर राजा बैटरी, जिसका नाम बदलकर अमर राजा एनर्जी रख दिया गया है। इस स्टॉक को मैं अंडररेटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 1.5 साल से इस स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। इस स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी और डीप करेक्शन देखने को मिली थी, और अब ये मौका है आपके पास कि इस करेक्शन का आप फायदा उठाते हो या नहीं। और यह अंडररेटेड स्टॉक इस वजह से भी है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, केवल वही कंपनी लीडिंग पोजीशन पर आएगी, उन्हीं कंपनीज के अंदर ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। हर कोई कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई है, उन सभी कंपनियों को भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, सेम उसी ही एंगल के अंदर। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना बैटरी के कैसे बेची जाएगी सर? बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल काम ही नहीं करेगी, वो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरी का यूज तो आएगा, और अगर बैटरी काम में आएगी तो बैटरी बनाने वाली कंपनी को उससे बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। और अगर उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा तो क्या उनके शेयर प्राइस में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी? डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसलिए मैंने कहा कि एक अंडररेटेड स्टॉक है, क्योंकि अभी तक लोगों को लग रहा है कि यार इस स्टॉक ने 1.5 साल 2 साल के अंदर कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। लेकिन जब ये स्टॉक भागता है ना, हमारा जो बैटरी स्टॉक, तो वो इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिलता सर। आप इसका चार्ट उठाकर देख सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि अमर राजा बैटरी के प्राइस से भी बहुत सस्ता मिल रहा है सर इस समय, और इस स्टॉक ने भी पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और इस स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी। मुझे पता है इस स्टॉक का भी नाम आपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बार आपने सुना है, लेकिन सुनने से कुछ थोड़ी होता है, खरीदने से होता है। क्या आपने उस स्टॉक को खरीदा? आपने बटन दबाया? नहीं दबाया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मदरसन सुमी, लेकिन मदरसन सुमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या? खरीदने में और बोलने में, दोनों बातों में फर्क होता है। और ये भी एक ऐसा अंडररेटेड स्टॉक है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, जो कि आने वाले सालों में ताबड़तोड़ रिटर्न बनाकर देगा इन्वेस्टर्स। और इसने एक झलक अपने पिछले 6 महीने के अंदर दिखाई दी कि स्टॉक कहां से कहां पर पहुंच चुका है, और अभी भी स्टॉक में इतना दम है कि ये स्टॉक यहां से भी 10 गुना हो सकता है अगले 3 से 5 साल के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। ये स्टॉक अंडररेटेड नहीं है, ये एक रेटेड स्टॉक है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, इन स्टॉक्स को आप रिकमेंडेशन मत समझना। इस वीडियो को अपना बेस बनाकर खुद एक ताबड़तोड़ रिसर्च करना, या अपने रिसर्च एनालिसिस से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये स्टॉक समझ में आए, ये प्राइस आपको समझ में आए, तब इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को रिकमेंड मत समझिएगा। इस वीडियो को बेस बनाकर अपनी रिसर्च करके किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना, उसका डिसीजन आपके हवाले। तीसरे नंबर का स्टॉक आता है टाटा मोटर्स। अब आप कहेंगे सर ये स्टॉक तो पहले इतने ज्यादा रैली आ चुकी है इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक का नाम क्यों लिया जा रहा है? मैं इसके 2 रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन तो ये कि टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में 70% से ऊपर। ये पहली बात आप समझ लीजिएगा। 2030 तक, 2040 तक आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आने लगी। आप सोचिए इस कंपनी के एज ए प्रॉफिट के अंदर कितनी ग्रोथ और देखने को मिल सकती है। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में, इन सब में ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो क्या इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी? ये पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको पहले भी एक बार कह चुका हूं, अगर कोई चीज महंगी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हो सकता है वो कारण आपको आज समझ में नहीं आ रहा हो, या आपको वो कारण नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना वो कारण नहीं है, कोई ना कोई कारण है, इसी वजह से वो चीज महंगी। अगर वो कारण मौजूद है तो उस कारण पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट कर दी जा सकती है। वो इस वजह से क्योंकि आप देखिए टाटा एलेक्सी का स्टॉक 100 रुपए को हुआ करता था आज से 10 साल पहले। जो जिन लोगों को लगा यार वो स्टॉक 2000 रुपए पे चला गया, महंगा हो गया, वो 3000 गया, और महंगा 4000, लोगों को लगा बहुत ज्यादा महंगा हो गया 5000, बहुत ज्यादा महंगा हो गया 6000, बहुत ज्यादा महंगा हो गया 8000, लोगों को लगा यार अब तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया 10,000 पर चला गया वो स्टॉक, और अभी भी और ऊपर जाने की हिम्मत रखता है। एमआरएफ का स्टॉक जिन लोगों को लगा 60,000 को गया, यार बस अब कितना जाएगा 80,000, और कितना 1 लाख, और कितना 1,20,000, और कितना 1,25,000,
महंगी चीजें और महंगी होती हैं क्योंकि उनके पीछे महंगा होने का कोई ना कोई कारण होता है, वो आपको नहीं पता हो सकता है, लेकिन उस कारण पर विश्वास रखना होगा। और अब जाते जाते एक बोनस स्टॉक मैं आपको और बताऊंगा, और उस बोनस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक। देखिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, अपनी बात बताता हूं। मैंने इस स्टॉक को दो तरीके से खरीदा, एज अ लॉन्ग टर्म और एज अ स्विंग ट्रेडर। और इसी एक स्टॉक को मैंने दो अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर रखा हुआ है, एक एज अ लॉन्ग टर्म और एक एज अ स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के पीरियड में भी कह सकते हैं। इन दोनों ही स्टॉक को दोनों के सेम प्राइस पर, लगभग 120 रुपए के प्राइस पर खरीदा। एक बार वाले जो शॉर्ट टर्म वाला था उसको मैंने 265 रुपए पर बेच दिया, 11,000 का प्रॉफिट मुझे मिला। अब आप कहेंगे सर ये स्टॉक तो और ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मुझे उस पैसे को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना, और मैं अभी भी इस स्टॉक पर इतना कॉन्फिडेंस हूं कि अगले 3 से 5 साल के अंदर ये स्टॉक और भी ऊपर जाने वाला है, इसलिए मैंने उसको लॉन्ग टर्म के अंदर रखा हुआ है, एज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक की वजह से। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इन चारों स्टॉक्स में से आपने किस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किस प्राइस पर आपने खरीदा हुआ है, और किस सेक्टर के अंडररेटेड स्टॉक आप जानना चाहते हो उसे भी कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा। जय हिंद।